नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली CAA पूरे देश में लागू हो गया है और जैसे ही ये कानून लागू हुआ पूरे देश में इस कानून के अगेंस्ट में विरोध का माहौल भी तैयार किया जाने लगा है। विपक्षी पार्टियां और मोदी सरकार की अगेंस्ट जो लोग नैरेटिव एजेंडा चलाते हैं वो मुसलमानों के दिल में जहर भरने में लगे हुए हैं कि अब जो है भारत से मुसलमानों को चुन चुन करके निकाला जाएगा। CAA आ गया है, मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा, दूसरे इस्लामिक कंट्रीज में डिपोर्ट किया जाएगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो ये सारा का सारा फेक नैरेटिव है, फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। दरअसल CAA के नाम पर ये सारे के सारे लोग मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और जैसे ही ये जारी हुआ है देश विरोधी जो ताकतें हैं, ख़ास तौर से मोदी सरकार को किसी भी तरह से घेरने वाले जो लोग हैं वो CAA के अगेंस्ट में एक एजेंडा, एक नैरेटिव चलाने में जुट गए हैं जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। ये वीडियो लाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि असल में CAA है क्या। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको समझा सकूं कि असल में CAA है क्या। तो आइए समझ लेते हैं कि नागरिकता संशोधन बिल आखिर है क्या। तो CAA नागरिकता संशोधन बिल 2019 भारत की संसद के द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसमें 1955 के नागरिकता संशोधन जो बिल था उसमें संशोधन करके ये व्यवस्था की गई है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान यहाँ से जो भी प्रताड़ित अल्पसंख्यक हैं, कौन कौन, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और ईसाई, इनको भारत की नागरिकता प्रदान अब की जा सकेगी इस बिल के बनने से। इस बिल के अंदर भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए पहले एक प्रावधान था कि 11 वर्ष तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो इस 11 वर्ष तक भारत में रहने की अनिवार्यता को भी जो है मात्र 5 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन बिल को 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा ने, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा ने, 12 दिसंबर 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी थी और ये विधेयक एक अधिनियम बन गया था। और इस बिल के आ जाने से 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी कोई प्रवासी या प्रताड़ित हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी या ईसाई भारत में अवैध रूप से रह रहा था वो अब भारत की नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो इन शॉर्ट ये बिल क्या है कि हमारे पड़ोस में जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, विशेष करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यक हैं, कौन, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी और क्रिश्चियन, इन्हें धर्म की बेस पर जिस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, इनकी जो बहु बेटियों हैं उनको उठा के ले जाया जाता है और साल दर साल इनके ऊपर हमले होते हैं, इन पर जबरन धर्म परिवर्तन का जो है दबाव बनाया जाता और भी अमानवीय अत्याचार इनके ऊपर होते रहते हैं। तो इन सब से प्रताड़ित होकर के ये माइनॉरिटीज जो है शरण करते हैं भारत देश का। तो इन लोगों को ही भारत की नागरिकता देने का जो कानून है उसका नाम है CAA। क्या मैंने इसमें कहीं पर भी मुसलमान शब्द का जिक्र किया? CAA का मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन फिर भी
मुसलमानों को इससे जोड़ करके मुसलमानों को इसके अगेंस्ट जो है भड़काया जा रहा है और खड़ा किया जा रहा है। अब थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, इतिहास। CAA को लेकर के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस का, उसका क्या रवैया रहा था, ताकि आप ये बिल्कुल क्लियर तस्वीर अपने आंखों के सामने देखें कि दरअसल ये था क्या और क्या बना दिया गया है इन सो कॉल्ड अपोजिशन वालों ने अपने एजेंडे चलाने के लिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए अल्पसंख्यकों को भारत में नौकरी, शिक्षा और जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जीने के जो अधिकार हैं, वो भारत सरकार को तुरंत प्रभाव से देने चाहिए। इसकी वकालत सबसे पहले महात्मा गांधी ने करी थी। मैं शुरू से ही शुरू कर रहा हूँ, पार्टीशन के बाद से ही, ताकि आपको एक वाइड और क्लियर पिक्चर मिले CAA को लेकर के। जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक भाषण में कहा था कि प्रधानमंत्री आकस्मिक जो निधि है, उस फंड का इस्तेमाल पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर के आए जो माइनॉरिटीज हैं, कौन? हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इनका जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री आकस्मिक निधि है, उसके पैसे का इस्तेमाल इन माइनॉरिटीज के वेलफेयर में किया जाना चाहिए। ये शब्द हैं जवाहरलाल नेहरू के। कांग्रेस के दो पूर्व अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया और JB कृपलानी, वो भी इसी तरह की बात कह चुके हैं। इंदिरा गांधी तक ने कहा था कि पूर्वोत्तर के राज्यों का भ्रमण करके जो माइनॉरिटीज पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हैं, मैं इन माइनॉरिटीज के दुख को साझा करना चाहती हूँ। यानी इंदिरा गांधी जी भी इन माइनॉरिटीज को तुरंत प्रभाव से वो सारी सुविधाएं, वो नागरिकता देना चाहती थी जिन पर इन माइनॉरिटीज का हक है। 2003 में विपक्ष के प्रमुख नेता मनमोहन सिंह जी ने सदन में एक भाषण में कहा था कि सरकार को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर के आए माइनॉरिटीज, अगेन माइनॉरिटीज का मतलब बार बार मैं समझा रहा हूँ, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये जो प्रताड़ित होकर के आए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, इनको नागरिकता देने में भारत सरकार को और अधिक उदार होने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि माननीय उप प्रधानमंत्री जी जब भविष्य के CAA की रूपरेखा तैयार करेंगे तो इन सारी की सारी चीज़ों को वो ध्यान में रखेंगे। ये भाषण है ऑन रिकॉर्डेड मनमोहन सिंह जी का। 2003 में मनमोहन सिंह जब ये भाषण दे रहे थे तो उस समय उच्च सदन में आसन पर उप सभापति नजमा हेपतुल्ला जी भी बैठी थी। नजमा हेपतुल्ला जी ने ऑन रिकॉर्डेड ये बात कही थी कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं, तो उन्हें नागरिकता देने में विशेष उदारता बरती जाए, उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। तब उस समय के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो है विपक्ष की इन सारी बातों का संपूर्ण समर्थन किया था और ये कहा था कि उस समय विपक्ष की जो मांग थी वही मांग उस समय सत्ता में बैठी पार्टी बीजेपी की ही थी। तो ये तो था दोस्तों पृष्ठभूमि CAA को लेकर के क्या इतिहास रहा है कांग्रेस का। तो अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस खुद भाई साहब इसके फेवर में थी, पक्ष में थी, तो फिर आज इस समय इसका विरोध क्यों? एक सवाल तो ये भी उठता है कि आज़ादी के बाद में इतने सालों तक जो है कांग्रेस की ही गवर्नमेंट रही, तो इतने सालों में CAA को लागू क्यों नहीं किया गया? अब ये एक अलग विषय है, बहस का विषय है। बात हम खाली आज करने वाले हैं CAA की। अब बात क्या इससे सच में मुसलमानों की नागरिकता छिन जाएगी भारत के?
तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। मुझे समझ में नहीं आता ये किस तरह के मुस्लिम नेता हैं, किस तरह के लोग हैं जो भारत देश में सारी सुख सुविधाओं के साथ रह रहे मुसलमानों को केवल और केवल बरगलाने का काम करते हैं। क्या उनसे भारत के मुसलमान की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती? एक्चुअली इन मुस्लिम नेताओं को एक सबसे बड़ा डर ये है कि जितनी भी मुसलमानों के हित की योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ लेकर के मुसलमान अगर पढ़ गया, लिख गया, तो वो सवाल पूछना सीख जाएगा। और जिस दिन मुसलमान सवाल पूछना सीख गया, उसी दिन भाई साहब मुसलमान ये देख पाएगा कि कौन उसका भला कर रहा है और कौन उसके अगेंस्ट में प्रोपेगेंडा चला रहा है। तो ये मुसलमानों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। और एक मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, जितना ये देश हिंदुओं का है, उतना ही ये देश मुसलमान भाइयों का भी है। ये सबका मादरे वतन है। कोई भी मुसलमानों को भारत से नहीं निकाल रहा है। CAA नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का कानून है ही नहीं। लेकिन फिर भी ओवैसी जैसे नेता, ममता बनर्जी जैसे नेता और न जाने कौन कौन से मेंढक भी बाहर आ रहे हैं और अनर्गल सिर पैर की बातें किए जा रहे हैं, जिनका न कोई और है, न कोई छोर है, न कोई बेस है, न लॉजिक, न सेंस है। अब इनको क्या लगता है कि ये जो कह देते हैं मुसलमान, क्या उन्हें एज इट इज मान लेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे? तो इसका जवाब तो खैर मैं मुसलमान भाइयों के ऊपर ही छोड़ता हूँ कि इस तरह के सो कॉल्ड के मुस्लिम नेता अपने आप को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, वो सच में आपके मसीहा हैं या असल में आपके हितों की हत्या करने वाले वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं? तो ये तो मैं मुसलमान भाइयों के ऊपर ही छोड़ता हूँ। लेकिन आसान शब्दों में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिक संशोधन जो कानून है, नागरिकता संशोधन जो कानून है, उसमें केवल और केवल दूसरे इस्लामिक राष्ट्रों से प्रताड़ित होकर के आए माइनॉरिटीज को जो है नागरिकता दी जाएगी। बस इतनी सी बात है। इसमें ना किसी मुसलमान की नागरिकता छीनने का कोई बात है और ना ही कुछ। पूरे ड्राफ्ट में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है यार। तो फिर ये लोग इतनी छाती ठोक करके ओपनली बड़े बड़े मंचों से किस तरह से बेवकूफ़ बना लेते हैं हमारे देश के मुसलमान भाइयों को। तो मुसलमान भाइयों, आपको इनकी बातों में आना नहीं है। आपका देश है, आपकी मातृ वतन है, आपका राष्ट्र है। जितना हिंदुओं का है उतना ही आपका भी है। कोई भी आपको बाहर नहीं निकाल रहा है। बस आप थोड़ा अवेयर रहिए फेक न्यूज़ फैलाने वालों से, फेक प्रोपेगेंडा चलाने वालों से, और जो आपके हितों की बात करके आपके हितों का घात करते हैं, उनसे सावधान रहिए। क्योंकि कई बार ऐसे लोग आपके हितैषी बन करके ही आपका सबसे बड़ा नुकसान कर जाते हैं। तो अपनी आंखें खुली रखिए, अपने कानों को खुला रखिए और अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए सारे घटनाक्रम को जो है ऑब्जर्व करिए। तो आपको पता चल जाएगा कि असल में आपका हित कहाँ पर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही लूँगा। मैं आपसे फिर मिलूँगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।